Hey guys, so welcome back to our channel Study हुआ, a quality education channel for all the students. Guys, आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपने स्टडी वर्ल्ड एप्लीकेशन अब भी डाउनलोड नहीं की हो तो प्ले स्टोर पर जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी वर्ल्ड का तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती है, सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। सिर्फ किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन आज का भी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Indian freestyle wrestler Bajrang Punia has won silver in the 2021 Senior Asian Wrestling Championships. He competes in which weight division category? बजरंग पुनिया ने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है और ये पूछा जा रहा है सवाल कि किस कहाँ पे जीता है। 2021 जो आपकी चैंपियनशिप हुई है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो पूछ रहे कि वो कौन से वेट डिवीजन कैटेगरी में compete करते हैं। ऑप्शन है ए 95 kgs, ऑप्शन बी 65 kgs, ऑप्शन सी 70 kgs, ऑप्शन डी 80 kgs। द राइट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, यानी कि 65 kgs। Okay, so moving further, question number 2. The World Press Freedom Index is published annually by which organization? रैंक्स का क्वेश्चन है भाई, रैंक का क्वेश्चन मैंने आगे भी आपके लिए बनाया है ये, ठीक है, बट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है अभी फिलहाल तो अपने से कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन इसे पब्लिश करता है। देखो वैसे कोई भी रैंक लगा लो, आपकी XYZ जितनी भी रैंक्स होती हैं उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लगा लो कि करप्शन परसेप्शन जो आपकी इंडेक्स होती है, या फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स वाली होती है, या ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की होती है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह होती है आपकी। तो इस तरीके के जितने भी इंडेक्सेस हैं उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे लॉन्च करती है, वो सारी अलग अलग है उनकी, कुछ कुछ कंबाइंड भी हैं जो लॉन्च करती हैं। तो यहाँ अपने से यही पूछ रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एनुअली हर साल इसकी जो है इंडेक्स, इसकी रैंकिंग जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्च करती है। ऑप्शन है ए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द राइट आंसर हियर इज फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चिल्ड्रंस बुक द क्रिसमस पिग? बुक का क्या नाम है? द क्रिसमस पिग। इसका ऑथर कौन है ये अपने को बताना। ऑप्शन है ए सलमान रश्दी, ऑप्शन बी कैथरीन पैटरसन, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी है जेके रॉलिंग्स। द राइट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, यानी कि जेके रॉलिंग्स, जिन्होंने हैरी पॉटर वगैरह की बुक लिखी है भाई, बहुत जो है डोमिनेंट राइटर हैं ये, और काफ़ी कुछ चर्चा में रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनकी बुक्स में जो एक लिखने का स्टाइल है जो बच्चों को बहुत फैंटिसाइज करता है इनकी बुक्स की तरफ, और बड़ों को भी ऑफकोर्स। तो इनकी बुक्स काफ़ी रेलेवेंट हैं और जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड हैं वर्ल्ड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। देश के हर कोने कोने में इनकी बुक पढ़ी जाती हैं, अलग अलग देशों में भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री विल होस्ट दी UN फूड सिस्टम्स समिट डायलॉग 2021? ऑप्शन है ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर बनता है भाई यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया। ठीक है, फूड सिस्टम समिट 2021 डायलॉग्स। क्वेश्चन नंबर 5, Walter Mondale has passed away recently at the age of 93. He was the former vice president of which country? वॉल्टर की भाई हाल ही में निधन हो गया उनका 93 एज पर, और वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे किस देश के। ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी इज फ्रांस, ऑप्शन डी इज जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि USA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रैंक का क्वेश्चन अब आ गया भाई फाइनली, जो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसे मार्क करना बोलता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? ठीक है, ऑप्शन है ए 151, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन डी 127, ऑप्शन डी 142। द राइट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, यानी कि 142। ठीक है, और भाई अगर बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट आपका नॉर्वे, और इंडिया की रैंक जो बता रहा है 142, ये कहाँ से है? 180 कंट्रीज़, 180 देशों में से 142 रैंक है इंडिया की। फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पे आपका आता है नॉर्वे। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7, डेट का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या कहता है भाई यहाँ पे? वर्ल्ड वेटरनरी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड वेटरनरी डे
हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका राइट आंसर है भाई, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है इसका राइट आंसर। एक्चुअली अगर पूछा जाए, इसका राइट आंसर है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल का लास्ट सैटरडे। तो इस बार कब था? ऑप्शन सी, यानी कि 24 अप्रैल को। आज है भाई 26 अप्रैल, कल था संडे और उससे पहले सैटरडे, यानी कि 24 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे। बाकी ऑप्शंस की फटाफट से एक बार बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल को भैया आपका आता है वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल की अगर बात करें वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 की अगर हम बात करें वर्ल्ड वेटनरी डे, इस साल तो था ही, बट एक फिक्स डे है, वो है नेशनल पंचायती राज डे। 25 की अगर बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, बिल्कुल आसान है सारे। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 8। The Ministry of Tourism signed MOU with Clear Trip and which other company to strengthen the hospitality and tourism industry? Option A is My Trip, option B Amazon Fly, option C Make My Trip, option D Go Ibibo। तो क्या बोल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक MOU साइन किया है विद क्लियर ट्रिप। ठीक है, ये भी आपकी एक साइट है ऑनलाइन जिस पे आप होटल्स बुक कर सकते हो, या फिर आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, या एरोप्लेन की, बस की, किसी की भी टिकट आप बुक कर सकते हो, बेसिकली ट्रैवलर वगैरह की। और जो है बोल रहा है कि क्लियर ट्रिप और दूसरी कंपनी है जिसने कि साथ में एक MOU साइन किया है, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ताकि हॉस्पिटैलिटी की जो है पावर वो बढ़ा सकें, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। तो कौन सी भाई कंपनी? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज इज माई ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से भाई रैंक का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। विच कंट्री रैंक्ड लास्ट? अपने से लास्ट पूछ रहे हैं। देखो, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, फर्स्ट और लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी जिस कंट्री में आप ड्वेल कर रहे हो उस कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, अपने प्यारे भारत देश भारत में, तो इंडिया की रैंक हमेशा अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे फ्रेम होते हैं जिसमें इंडिया की रैंक लगभग पूछी जाती है, या फिर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो फर्स्ट कंट्री होती है उसका, या फिर जो लास्ट कंट्री होती है उसकी। ठीक है, तो बोल रहा है विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होता है उसके हिसाब से जो है एक रैंकिंग बनाई जाती है, हेनले बनाता है इसे, कि कौन से पासपोर्ट में कितनी पावर है, जो वीज़ा, ऑफ वीज़ा और ऑन वीज़ा कितनी कंट्रीज़ में विजिट दे सकता है विद द हेल्प ऑफ अ पासपोर्ट। तो उसी हिसाब से जो है रैंक किया जाता है कि एक सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया जिसने कौन सी ऐसी कंट्री, नॉट इंडिया, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लास्ट रैंक किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि सबसे वीकेस्ट है वो। ऑप्शन से अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि अफगानिस्तान। और भी अगर बात करें इंडिया की, तो 84th रैंक आती है इंडिया की। और अगर बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे भी आपका आता है जापान, नंबर 2 पे आपका आता है सिंगापुर, और नंबर 3 पे आपका आता है साउथ कोरिया, और एक और कंट्री आती है साथ में। ठीक है, 3rd पोजीशन जो है शेयर करती हैं 2 कंट्रीज़। तो वही बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो, वापस से रैंक का क्वेश्चन आ गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात आ गई है। ठीक है, वापस से बोल रहे हैं क्वेश्चन 10 इज विच कंट्री हैज स्टॉप्ड। मैंने फिर से बताया था आपको, लास्ट और फर्स्ट पूछा जाता है हमेशा। विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। ऑप्शन से स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। द राइट आंसर हियर इज फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्वे। ठीक है, और इंडिया की क्या रैंक है? 142nd। ठीक है, 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। लास्ट सेशन का क्वेश्चन था भाई, आर्कियोलॉजिस्ट इवैक्यूएटेड फास्ट फूड सेंटर्स एट विच प्लेस, जो कि प्रमाण है एक बहुत अच्छा कि फास्ट फूड पहले भी खाया जाता था। जैसे आप अभी अपने घर पे देखते होंगे, बड़े बड़े आपको सब लोग बोलते होंगे कि भाई ये आजकल का खान पान बड़ा ख़राब हो गया है। नो डाउट ख़राब हो गया है, बट पहले भी था फास्ट फूड का खाना पीना, खाना चलन जो है फास्ट फूड का पहले भी था, लोग पहले भी फास्ट फूड खाते थे। उसी का प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, जिससे वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट फूड भाई पहले भी चलता था। तो कौन सी जगह जहाँ मिला था? पोम्पई में मिला था। ठीक है, पोम्पई इज दी राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी।
एंड फाइनली वे क्वेश्चन ऑफ द डे बोलता है विच स्टेट हैज अनवील्ड इट्स सोलर पावर पॉलिसी 2021। सोलर पावर पॉलिसी 2021 कौन सी स्टेट ने अनवील किया? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरला। तो गाइस जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो ज़्यादा शेयर करें। सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर अपने ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।